अमरोहा के बहुचर्चित नॉनवेज टिफिन मामले में जिलाधिकारी के आदेश के बाद अमरोहा के डीआईओएस ने मामले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने जांच के बाद कहा है कि प्रिंसिपल की बात करने का तरीका अच्छा नहीं था। छात्र का नाम स्कूल से नहीं हटाया गया है। छात्र के 2 भाई और स्कूल में पढ़ते हैं, जिनमें से एक की फीस मुफ्त है, जबकि 2 भाइयों की फीस की अप्रैल 2024 से अब तक 31,770 रुपए बकाया है। प्रधानाचार्य के व्यवहार को लेकर प्रबंधक को पत्र लिखा गया था, जिसमें प्रबंधक ने जांच कमेटी बनाकर प्रधानाचार्य को छुट्टी पर भेज दिया है। वहीं विद्यालय प्राथमिक है और बीएसए कार्यालय से मान्यता प्राप्त है। ऐसे में बीएसए साहब ने भी एक कमेटी गठित कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं डीआईओएस कार्यालय में बच्चों की मां सबारा कुछ संगठनों के साथ आई थी, जिसमें उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनके तीनों बच्चों का नाम स्कूल से काटा जाए और टीसी दी जाए और उनके बच्चों को दिल्ली पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। उन्होंने बताया कि नॉनवेज टिफिन के मामले में प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल में बिरयानी लाना मना है, जिसके बारे में कई बार कहा जा चुका है, इसलिए स्कूल के नियमों का उल्लंघन बार बार करना गलत है। जी सर, अमरोहा में जो नॉनवेज प्रकरण चल रहा है वो हम उसकी बात करें, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि नॉनवेज टिफिन में था। असल में एक क्या कमेटी बनी थी और कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है और अभी तक क्या फाइंडिंग्स निकल के आई है इसमें? देखिए, 5 तारीख को एक वायरल वीडियो हुआ, तो उस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों ने इस चीज़ को अवगत कराया। तो मैंने देखा कि ये मामला कुछ अलग टाइप में दिख रहा था, तो 3 कमेटी बनाई। एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रिंसिपल और जीजीआईसी प्रिंसिपल ललित कुमार और डॉक्टर धर्म सिंह और स्नेहलता थी। हमारी पहले तो इतना समझिए, नर्सरी से 8 तक का ये बेसिक शिक्षा से मान्यता प्राप्त विद्यालय है, परंतु अधिकारियों द्वारा जब बताया गया कि इसको देखिए अपने स्तर से, तो मैंने जब कमेटी बनाई तो कमेटी से ने जांच की। जांच करने के बाद एक पार्ट आया, तो बीएसए द्वारा भी एक पत्र उनको एक कमेटी बना दी गई है इसमें 7/9 को। और जांच कमेटी ने जो पाया, जो चीज़ वीडियो में प्रधानाचार्य की वार्ता दिखाई पड़ रही है, उसमें प्रधानाचार्य का वे ऑफ टॉकिंग अच्छी नहीं थी। इस तरीके से किसी अभिभावक से अब और आगे जब बढ़ के देखा गया तो उसमें लगा कि ये 2 तारीख की घटना है, 2 सितंबर की, और पेरेंट टीचर्स मीटिंग में उन लोगों ने कहा सुनी हुई। हमारी जी टीम ने ये भी देखा, उनके कई पहलुओं की जांच की, तो जो उनके यहाँ 3 बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में, ये अभी तक खाली बच्चे की ही खाली वो चीज़ बताई जा रही है। 3 बच्चे हैं साबरा के, एक बच्चा शहबाज खान है कक्षा 6 का, रेहान खान है कक्षा 3 का, समी खान है कक्षा LKG का, जिसमें LKG में पढ़ रहा है, उसको निःशुल्क वो पढ़ाते हैं विद्यालय। और देखा गया कि अप्रैल 24 से अभिभावक ने फीस नहीं जमा की, कुल फीस 31,770 रुपये बकाया था। तो इन लोगों से बात करने के बाद शहबाज खान और समी खान के विषय में कुछ नहीं कहा। हमारी टीम ने जब अभिभावक और बच्चे और क्लास टीचर अन्य लोगों से बात की, तो लोगों ने बच्चा इस तरह था कि उसकी शिकायत उन्होंने प्रिंसिपल ने, जो प्रिंसिपल से की गई, प्रिंसिपल को ये नहीं चाहिए था कि जिस तरह उन्होंने उनकी माँ से बात की, यह संतोषजनक नहीं था। तो एक पार्ट अछूता था। हमने एक पत्र प्रबंधक को लिखा था, प्रबंधक ने उनको नोटिस देते हुए तब तक के लिए उनको अवकाश पे भेज दिया है, अवकाश चले गए हैं, और उस पर उन्होंने कमेटी गठित की है। परंतु फिर भी कल हमारे यहाँ अभिभावक और अन्य उनके साथ कुछ संगठन, कुछ अन्य लोग आए थे। वार्ता अनुसार उनकी माँ ने इच्छा जाहिर की है कि हमारे बच्चे का प्रवेश जो है, मैं वहाँ नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, हमारा ही जो है प्रवेश दूसरे अन्य विद्यालय में करा दिया जाए, DIPS करके नाम है उसका। और वो चाह रही हैं कि हमारा जो स्कूल है वहाँ हम ना पढ़ाएं, कहीं अन्यत्र हमारा एडमिशन हो जाए। DIPS का उन्होंने नाम भी सुझाया, कहा कि हमारी TC दिला दी जाए और जो फीस है उसको माफ़ करा दिया जाए। तो हमने उनको आश्वासन दे दिया था, क्योंकि कई प्रकरण ज़िले में आते हैं, कभी फीस की, कभी TC की, कभी कहीं हो, तो उसका निदान करा लिया जाएगा। परंतु उन्हें इस आशय का एक आवेदन, प्रार्थना पत्र देना होगा, जो अभी तक नहीं आया है। अगर प्रार्थना पत्र आ जाएगा तो उनका प्रवेश अन्यत्र जगह करा दिया जाएगा, और फीस की भी हम प्रबंध समिति से कहेंगे कि फीस भी उनकी माफ़ करा देंगे।
सर इसमें और दूसरा मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट भी अब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपको देगा जब तक प्रिंसिपल को छुट्टी पे रख दिया गया है? हमने प्रिंसिपल को लिखा है, उनको मैनेजर को पत्र भेजा, मैनेजर का पत्र आया है और कि हम इस पे इनको अवकाश पे उनके अपनी सदस्य जो उनका प्रोविज़न है उन्होंने एक टीम गठित कर दी है। अगर कोई भी संस्था अपनी संस्था के हित में ही कार्य करेगा, अगर उनका व्यवहार नहीं ठीक होगा और जिस तरह वीडियो में दिखाई पड़ रहा है तो जो बेहतर होगा वो निर्णय लेंगे। चूंकि ये पेड है नहीं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है नहीं, तो संस्था अपने संस्था के लिए बेहतर कार्य करने के लिए करेगी। क्या उसमें फाइंडिंग मिली कि नॉनवेज का उसमें इशू था या नहीं था? हालांकि उसकी मदन ने भी मना कर दिया कि नॉनवेज टिफिन का कोई इशू नहीं था इसमें। देखिए, प्रधानाचार्य का ये निर्देश, प्रधानाचार्य की वार्ता अनुसार और अन्य लोगों से ये कहा गया कि कुछ बच्चे वहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं और इनके यहाँ बच्चे बिरयानी बच्चे को देते थे, 3 दिन पहले 2 दिन पहले भी दिया। तो प्रिंसिपल का ये कथन था, सब रिकॉर्डेड है कि बिरयानी प्रोहिबिटेड था, बिरयानी नहीं लाने का था। और जो आरोप लगाया गया कि बच्चे को कि उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया, तो वो भी सही नहीं पाया गया। बच्चा कंप्यूटर रूम में बैठा था, वहाँ बच्चे और कंप्यूटर सीख रहे थे, वहाँ उनके टीचर्स थे। बच्चे को किसी तरीके से मारने पीटने वाली बात तो वो भी सामने नहीं आई। बच्चे को जिस तरह से नाम काटने की बात की जा रही है, तो नाम प्रिंसिपल का वीडियो में बयान या कहना कथन तो था, बट उन्होंने उसका नाम काटने जैसी बात नहीं आई। ये भी हमारे पास जांच समिति ने रिपोर्ट दी है। तो हमें नहीं लगता है कि अगर ये विद्यालय का अपने नाम्स होते हैं और कि नॉनवेज अगर प्रोहिबिटेड है स्कूल में जैसा प्रिंसिपल कह रहे थे, तो ये पेरेंट्स को भी चाहिए कि विद्यालय का शैक्षणिक माहौल है, अन्य बच्चे भी और पढ़ते हैं, अन्य वर्गों के पढ़ते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए।